बेसिक ये है कि आईपीपी के खिलाफ जो उन्होंने मुआहदे किए हैं उसकी वजह ये है कि बिजली हमारे पास है ही नहीं, बन ही नहीं रही और उसके पैसे हम दे रहे हैं। ये जो नाम निहाद इनकम टैक्स और एफपीआर के टैक्स हमें दिए जा रहे हैं जिसका कोई सरप्रायर नहीं है, कोई वजूद नहीं है। तो हमारे तो पेंट लाइन है या मोटरसाइकिल एसोसिएशन है यहाँ पे, या बैटरी एसोसिएशन है, या ऑटो है, या मोटो है, वर्कशॉप से हैं, दारे हैं, कभी भी कोई रेट नहीं बढ़ाया जाता। हम लोग अपनी जेब से उसको करते हैं। ये तो सिर्फ आज हड़ताल है, अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो ये हड़ताल आगे बढ़ भी सकती है कि जब तक हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़। अब नाज़रीन, आज 28 अगस्त को मुल्क भर में ताजरान ने शटर डाउन हड़ताल की हुई है और आप मेरे अकम में देख भी सकते हैं यहाँ पर तमाम शॉप्स जो हैं वो बंद हमें नजर आ रही हैं। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ते हुए टैक्स और बढ़ती हुई बिजली है, बिजली के बिल्स हैं, उसकी वजह से इन्होंने ये कॉल दी है कि ये आज शटर डाउन हड़ताल करेंगे ताकि इस महंगाई के खिलाफ जो है आवाज़ उठा सके। मजीद इसके क्या मकसद है, आइए ताजिरों के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा आज की शटर डाउन हड़ताल का क्या मकसद था? इस शटर डाउन हड़ताल का मकसद ये था कि ये पूरे पाकिस्तान में मुश्तरका तौर पे सब ताजिर तंजीमों ने मिल के हड़ताल। बेसिक ये है कि आईपीपी के खिलाफ जो उन्होंने मुआहदे किए हैं उसकी वजह ये है कि बिजली हमारे पास है ही नहीं, बन ही नहीं रही और उसके पैसे हम दे रहे हैं। बिजली के अजाफी बिल जिनके ऊपर बेशुमार टैक्स लगे हुए हैं उनके खिलाफ ये जो नाम निहाद इनकम टैक्स और एफपीआर के टैक्स हमें दिए जा रहे हैं जिसका कोई सरप्रायर नहीं है, कोई वजूद नहीं है। ताजिर स्कीम के तहत भी टैक्स हम पे लगाए जा रहे हैं और हमें उसकी सहूलत, वो ताजिर दोस्त स्कीम नहीं है, वो खुदकार स्कीम है जो कि किसी के मफाद में नहीं है। टैक्स देने को तैयार है हर ताजिर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है मईशत की, मगर ये है कि ताजिर को सबसे पहले डबोया जा रहा है और इस वक्त ताजिर बेहद डूब चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि हम टैक्स देने को तैयार हैं, ताजिरों के साथ मुनसिफाना सलूक किया जाए, हमारे साथ बैठ के हमारे साथ मीटिंग की जाए, जो जायज़ हमारे ऊपर टैक्स है वो लगाए जाएं, उसके मुताबिक आवाम को लिया जाए। और ये हट धर्मी का सबूत दिया जा रहा है कि हमारे ऊपर टैक्स लगा के और हमें कहा जा रहा है कि दे 20,000 से लेके 80,000 रुपये तक हर महीने ताजिर जो है वो अपनी दुकानों का टैक्स देगा। कहाँ से देगा? जो बंदे की 20,000 रुपये इनकम ही नहीं है वो टैक्स कहाँ से देगा? तो हम ये हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं कि खुदारा ताजिरों के साथ इंसाफ किया जाए, ताजिरों को मुनसिफाना बैठ के इनके साथ सलूक किया जाए और हमारे साथ ये सारी बंदिश टैक्सों की खत्म। क्या लगता है इस हड़ताल से कितना फायदा होगा ताजिरों को और हुकूमत इस पे अब गौर करेगी कि ये टैक्सेस जो है खत्म किए जाएं और बिजली के बिल्स जो है वो कम किए जाएं? जी इंशाल्लाह, क्योंकि ये हमारी एक कामयाब हड़ताल है। ये तो सिर्फ आज हड़ताल है, अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो ये हड़ताल आगे बढ़ भी सकती है कि जब तक हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं किए जाए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जायज़ मुतालबात पूरे किए जाए और हम टैक्स देने को तैयार हैं। हम पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, हम हर कानून का एहतराम करते हैं। तो खुदारा ऐसा सलूक हमारे साथ मत करे कि हम बेरोज़गार होके और अपने बच्चों को लेके सड़कों पे पहुँचे। अच्छा सर, आप ये बताइएगा, हमें आज ये भी देखने में आया कि बहुत सारे ताजिर हज़रात जो हैं वो आज भी शॉप्स खोल के बैठे थे, यानी ताजिरों में हमें उस तरह यूनिटी नज़र नहीं आई। तो इससे कितना ज़्यादा नुकसान होगा ताजिर हज़रात के इस ऐलानात को और आज की शटर डाउन हड़ताल को? आपने ये कहा है कि कुछ ताजिरों ने दुकानें खोली हुई हैं, जबकि हम लोग सुबह 9 बजे के मार्केटों में निकले हुए हैं। दुकानें जो खुली हुई हैं वो खाने पीने की खुली हुई हैं, बाइक पंचर वाली दुकानें खुली हुई हैं, पेट्रोल पंप खुला हुआ है, बकाया जो मेन शॉप्स हैं, मसलन जैसे पेंट, हमारी जो मार्केट है यहाँ पे जो है ऑटो मार्केट है, ऑटो वर्कशॉपें हैं, बड़ी बैटरी मार्केट है, मेन पंजाब की जो मोटरसाइकिल मार्केट है, पेंट्स की मार्केट है, ठीक है ना, और दीगर दूसरी मार्केट है, वो सारी की सारी बंद पड़ी हुई हैं। तो कहने का मतलब है हम लोग टैक्स देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हमें पता है जितने भी मुल्क हैं कि टैक्स के ऊपर सारी दुनिया चल रही है और हम भी टैक्स के ऊपर ही चलना चाह रहे हैं, लेकिन उसका कोई बेहतरीन लाएअमल बनाया जाए। टैक्स देने में कोई हर्ज नहीं है और टैक्स देना पड़ेगा और हम देंगे भी सही और देते रहेंगे और आइंदा भी देंगे। तो हम कहते हैं उसके लिए कोई मुनसिफाना फैसला किया जाए, ठीक है, टैक्स का कोई सिस्टम बनाया जाए, उसमें जो है ताजिरों को रिलीफ दिया जाए, उनका ख्याल किया जाए। हमारे जो बच्चे हैं उनको नौकरियां नहीं मिलती, जितने ताजिर हैं आप उनको देख ले, वो बेचारे ताजिरों के बच्चे ताजिर ही बनते हैं, उनके लिए नौकरियां कोई इंतजाम नहीं है। जो अवानों में बैठे हुए हैं, जो अहदेदार हैं पड़े, ठीक है ना, जिन हमारे टैक्सों से चल रहे हैं,
ठीक है, उनके बेटे कोई एमपीए बन जाता है, कोई एमएनए बन जाता है, कोई मिनिस्टर बन जाता है, उनके लिए जॉब्स भी हैं, उनके लिए सारा कुछ है, वो जबकि हमारे ही टैक्सों पे चल रही होती है और हम लोग टैक्स पे कर रहे थे। हम लोग को तो हुकूमत के ताजर जो है कमाऊ उतारना पड़े, ठीक है, हम कमाते हैं उनको देते हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता, तो हम टैक्स देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ज़हनी तौर पे तमाम बात तैयार हैं। तो कोई ऐसा लाएअमल बनाया जाए जिसमें मईशत की तरक्की हो, पाकिस्तान की तरक्की हो, अवाम के लिए बेहतरी लाया जाए। शुक्रिया। अच्छा सर, ये ताजरों के बारे में अमूमन ये राय पाई जाती है कि जब इस तरह के टैक्स लगते हैं और हुकूमत बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं हुकूमत की तरफ से, तो वो अपने रेट्स जो बढ़ा देते हैं, तो इसमें ताजरों को कितने ज़्यादा नुकसान हो रहा है और वाकई हो रहा है? नहीं, ये तो बात गलत है कि हर महीने हम लोग जो है रेट बढ़ा देते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो हमारे तो पेंट लाइन है या मोटरसाइकिल एसोसिएशन है यहाँ पे, या बैटरी एसोसिएशन है, या ऑटो है, या मोटो है, वर्कशॉप्स हैं, अदारे हैं, कभी भी कोई रेट नहीं बढ़ाया जाता। हम लोग अपनी जेब से उसको करते हैं। हम लोग वो एडजस्टमेंट बिल जो ज्यादा आते हैं उसके घरेलू जो हमारे अखराजात होते हैं उसमें एडजस्टमेंट करते हैं। अगर हमारा घर का डेली का खर्च अगर 10 रुपए है तो हमारा अगर बिजली का बिल ज्यादा आ गया तो हम उसको एडजस्ट करते हैं। ये नहीं कि हम अपने कस्टमर के ऊपर बर्डन डालते हैं या ग्राहकों पे बर्डन डालते हैं या मुलाजमों पे बर्डन डालते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आज एक दिन की हड़ताल थी, अगर आज आपके मुतालबात पूरे नहीं होते और हुकूमत टस से मस नहीं होती तो क्या अगला लाहेअमल होगा आपका? ये तो उम्मीद है कि हुकूमत तस्म जरूर होगी क्योंकि ये बहुत बड़ी स्ट्राइक है और जितनी अंजुमन ताजरान की पाकिस्तान में दो बड़ी जो है ताजिर पार्टियां हैं, दोनों इकट्ठी हुई हैं, उनका मुत्तफिक फैसले से ये स्ट्राइक की गई है। ये नहीं कि मेरे कहने पे या उनके कहने पे गई, इसमें पूरा पाकिस्तान शामिल है पड़ा। तो इंशाल्लाह बेहतरी जरूर रहेगा। अगर इन्होंने हमारे जो मुतालबात जायज़ मुतालबात ठीक है ना माने तो इसका फिर लाएअमल तैयार किया जाएगा। जैसे हमें लाएअमल 2-3 दिन में दोबारा मिलेगा फिर आगे गैर मुहैया मुद्दत के लिए स्ट्राइक हो सकती है। बिल्कुल नाज़रीन, मैं मुल्तान में मौजूद हूँ और यहाँ पे ताजरों की जो है शटर डाउन हड़ताल की जा रही है और पूरे मुल्तान में आज जो शॉप्स हैं वो बंद पड़ी हुई हैं और यहाँ पे एहतजाज भी किया गया जिसमें ताजरों का यही मुतालबा था कि जो बिजली के बिल्स हैं उनको कम किया जाए और IPPs के मुआहदे हैं उनको रीनिगोशिएट किया जाए और इनके दूसरे जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो ये धरना जो है, ये शटर डाउन हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि इसी के साथ अपने मेजबान आफ्ताब सिराज को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।